जय हिंद साथियों, मैं ओम प्रकाश ओसम मैथ क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि अपने YouTube चैनल का नाम था रावला एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जॉब चेंज कर ओसम मैथ क्लासेज के नाम से रखा गया। तो देखिए, आपका टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का। तो परसेंटेज के अंदर 4 टाइप्स क्लियर हो चुके थे। 5वां टाइप्स देखिए हमने क्या रहेगा, आपका 5वां टाइप क्या रहेगा और कैसे होगा। 5वां टाइप नंबर 5 क्वेश्चन आपके देखिए किस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। 600 का 450 कितने प्रतिशत है। 600 का 450 कितने प्रतिशत। तो देखिए कैसे रहेगा आपका क्वेश्चन। 600 का 450 किसका, जिसका वो नीचे आएगा। और क्या 450 तो 450 ऊपर है। क्लियर। मल्टीप्लाई 100, यानी आपको परसेंटेज क्या करना है तो मल्टीप्लाई 100, यानी टोटल वैल्यू अपने आप में 100% होती है। टोटल वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 600 का 450 कितने प्रतिशत है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। 1 0 से 1 0, 15 3 45 और 15 चौका 60। आपको मैंने एक चीज पहले बताई थी, 3/4 यानी 1/4 आपका कितना होता है 25% के बराबर 1/4 होता है। तो देखिए 1/4 25% दोनों का हर सेम, आपको यही बताया था दोनों का हर सेम हो तो परसेंटेज को डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा आपका 75। कितना आएगा 75%। क्लियर। यहाँ पे करोगे तो भी 4 × 4 25 × 100, 25 × 100, 25 दिया 75, 25 दिया 75, क्या आएगा 25 दिया 75। ठीक है, हो जाएगा। आप लोग जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट अपनाइए, जितना हो सके उतना शॉर्ट अपनाइए, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको उतना शॉर्ट करवाने की कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं इसका टाइप नंबर सेकंड आपके लिए क्या रहेगा क्वेश्चन। देखिए टाइप नंबर सेकंड टाइप आपका रहेगा 800 का 1000 कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है बताइए आप लोग फटाफट। कितने प्रतिशत है 800 का 1000 कितने प्रतिशत। चलो बताइए फटाफट। मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये। फटाफट कैलकुलेशन फास्ट होने की आपकी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मल है। कैलकुलेशन मान रहा है क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। हाँ सुनिए, हो गया हमारा कैसे हो गया। चलो देखिए क्या रहेगा आपका क्वेश्चन। 800 का 1000 कितने प्रतिशत है। कितने का, किसका 800 का क्या 1000 कितने प्रतिशत है तो 100, मतलब प्रतिशत निकालना है तो 100। टोटल परसेंट आपका 100 रहता है। तो देखिए 800 का 1000 कितने प्रतिशत है। 2 0 से 2 0, 5 × 10 4 × 8, 5 × 10 4 × 8 क्या है आपका 5/4। आपको भिन्न आपकी कौन सी से नेक्स्ट है 1/4 से जॉब कितनी है 25% के बराबर है। 4 का 4 बचा क्या 4 से 4 यानी 4 का 4 से, चाहे आप 4 से 4 कटिंग करके मानो से कुछ भी एक्सप्रेशन आपकी मर्जी है। जैसे आपको समझ आए, बेटर समझ आए उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए 4 से 4 कटा बचा 25 को बचे हुए 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बचा हुआ 25 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, क्या आएगा आपका 25 × 125, 25 × 125% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हाँ, जैसे आपका मान लीजिए आपके जैसे बीट है, बीट लेवल फर्स्ट या सेकंड PhD सीट
और बीएसटीसी और पीटीटी ठीक है। ये टाइप आपकी ये भर्तियां हैं। और इसके अलावा जो भी भर्तियां हैं नॉर्मल, जो आपके जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम कोई है तो उसको कंडक्ट करवाने के लिए, इसके अंदर आपकी योग्यता देखने के लिए आपके जो भी एग्जाम करवाए जाते हैं, जैसे बीएड है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, बीएसटीसी वाला एग्जाम है, तो इसके अंदर आपका क्या रहता है, आपकी योग्यता, यानी आप उसके लायक हो या नहीं, ओनली फॉर क्वालिफाइंग होती है। तो देखिए इसी प्रकार की टेंसेस के अंदर यही सवाल आते हैं, ना कि ज्यादा गहराई वाले। चल देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 6 क्या रहेगा आपका, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6। चलो देखते हैं टाइप नंबर 6 क्या रहेगा। राम का वेतन 900 से बढ़कर 1000 हो जाता है, तो राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलो देखते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, देखिए क्या रहेगा क्वेश्चन। 900 से बढ़कर कितना हो गया, 1000। 900 से बढ़कर 1000 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, 100 रुपए की ना। चल 100 रुपए की बढ़ोतरी आपकी हो गई, आप मान रहे हो कि 100 रुपए की आपकी बढ़ोतरी हो गई, यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपकी 100 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो हुई किस पे, 1000 पे हुई है 900 पे। अरे बढ़ के हुआ तभी तो 100 रुपए बढ़ के तभी तो 1000 हुआ ना, 1000 तो आपका बाद में हुआ, बढ़ा किस पे आपका 900 पे। कितने में बढ़ा है, 900 पे। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो काटो, बचा कितना आपका 1/9, 1/9, 1/9 कितने के बराबर रहता है आपका, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ये क्वेश्चन आप विदाउट पेन विदाउट कॉपी से आप कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हो, देखिए 900 से 1000 कैलकुलेशन आनी 900 से 1000, 900 से 1000 कितना बढ़ा, 100, 100/900, 2 जीरो से 2 जीरो, बच्चा क्या 1/9, कितना होता है आपका 11 सही 1/9%। तो आप ऑप्शन से, ऑप्शन के अंदर 11 सही 1/9 उठा के डालो, ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, आप सीधा क्वेश्चन से कर सकते हो विदाउट पेन विदाउट कॉपी। आपको बताऊंगा मैं लास्ट के अंदर कैसे होंगे बड़े क्वेश्चन भी विदाउट पेन और विदाउट कॉपी। क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड टाइप आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए आपको बता देंगे कि विदाउट पेन और विदाउट कॉपी कैसे क्वेश्चन होते हैं। आपको कैलकुलेटिंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिंग आपको जितना बताऊं उतना करना, विदाउट पेन विदाउट कॉपी कम टाइम के अंदर आपके क्वेश्चन होंगे, आपका माइंड चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या आएगा, विकास का खर्च, विकास का खर्च 1200 से बढ़कर 1500 हो जाता है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है। देखिए किस प्रकार बन सकता है क्वेश्चन आपका।
राम का वेतन 900 से बढ़कर 1000 हो गया। राम का वेतन 900 से बढ़कर 1000 हो गया। तो राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि हुई, ये इतना आप यहां से वृद्धि हुई को छोड़ के राम के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करें? कमी करें ताकि वेतन वही हो जाए। वेतन वही हो जाए। क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए आपको ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकता है एग्जामिनर कि राम का वेतन 900 से बढ़कर 1000 हो जाता है, तो राम के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि वेतन है जो अपरिवर्तनशील रहे। ये भी आपको डाल सकता है। मैंने आपको क्वेश्चन सरल लैंग्वेज में बताया। क्वेश्चन अपने करेंगे, घुमाए हुए क्वेश्चन अपने करेंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन की घुमा के देता है एग्जामिनर। हमेशा किसी एग्जाम के अंदर देखना, आपको सिंपल वे के अंदर लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। चलो देखिए क्या रहेगा इसका मैथ। यही रहेगा 900 से 1000 बढ़ा कितना आपका 100 आपका बढ़ गया। अब 100 आपको घटा के वही 900 पे रकम आपको लेके आनी है। कितने में से घटाओगे आप 100 तब 900 आएगा? 1000 में से घटाओगे ना, तो 1000 के ऊपर 100 मल्टीप्लाई 100 डबल जीरो से डबल जीरो 1/10 कितना होता है? 1/10 कितना होता है? 10%। 1/10 कितना होता है? 10%। यहाँ देखो 0 से 0 बचा क्या आपका? 10। क्या बचा आपका? 10 हो जाएगा। चलो देखो आप ये क्वेश्चन करिए फटाफट, फटाफट करिए फटाफट। हाँ हो गया। चलो हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। क्या है क्वेश्चन आपका? 1200 से बढ़कर 1500 हो जाता है। कितने की बढ़ोतरी हुई? 300 की। किस पे बढ़ोतरी? 1200 के बढ़े 300 तभी 1500 में ना। तो देखिए कितने में बढ़े? 1200 पे 300 मल्टीप्लाई 100 डबल जीरो से डबल जीरो 3 एकम 3 4 की 12 1/4 आपका कितना होता है? 25% के। कितने के बराबर होता है आपका? 25%। तो आंसर क्या आएगा आपका? 25%। यदि इसी क्वेश्चन को उसी तरह घुमाया जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? और क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? चलो हो गया ना वो। चलो ये देखिए कितना 300 क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा? राम विकास का खर्च 1200 से बढ़कर 1500 हो जाता है, तो बताइए खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च में कोई एक्स्ट्रा खर्च ना हो। खर्च मतलब खर्च आपका अपरिवर्तनशील रहे, यानी पहले जितना खर्च था वो उतना ही रहे। तो कमी कितनी करनी है आपको? 300 की करनी किस पे है? 1500 पे। तो देखिए 1500 में से 300 घटाएंगे तभी 1200 आएगा ना, मतलब सेम वैल्यू वही लानी है ना आपको। तो 1500 पे 300 की कमी करनी है। तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए डबल जीरो हो जाएगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो 3 एकम 3 5 3 15 क्या 15 क्या आएगा आपका? 1/5 किसके बराबर होता है? 20%। किसके बराबर होता है आपका? 20%। चलो देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 20 15 तो क्या आएगा आपका? 20% हो जाएगा। चल चलते हैं नेक्स्ट टाइप के। टाइप नंबर रहता है आपका 7। टाइप नंबर रहता है आपका 7। मैं यहाँ पे आपको ओनली 4 टाइप्स करवा रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो आपने लास्ट में करेंगे। पहले आपका 0 लेवल से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए और जो भी आपके टाइप्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना।
बाकी क्वेश्चन आपको करने के लिए क्वेश्चन आपको पीडीएफ के अंदर दे दी जाएंगे, जो आपका इस पीडीएफ का लिंक आपको इसी आपके यूट्यूब चैनल पे इसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा आपको। चल देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा आपका। नेक्स्ट टाइप आपका रहेगा क्या, देखिए किसी संख्या में से 22.5 कितना 22.5 आप कुछ भी लिख सकते हो, कितना भी घटाओ संख्या में से 22.5। मैं आपको पॉइंट के अंदर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पॉइंट वाली वैल्यू से घबराते हैं, तो मैं पॉइंट वाली वैल्यू बताता हूँ। क्लियर? तो देखिए 22.5 घटाने पर 30% की कमी होती है। कितनी? 30% की कमी हो जाती है। 30% की कमी हो जाती है। तो बताइए मूल संख्या क्या होगी? क्या होगी? मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या क्या होगी? चल क्वेश्चन क्या बोल रहा आपका, 22.5 किसी संख्या में से आपने घटा दिया और कमी आप कितनी होगी? 30% की कमी हो गई। आपने कोई भी संख्या है उसमें से 22.5 आपने घटा दिया, अच्छा कितना 30% आपके कमी हो गई। तो देखिए 22.5 है तो इसको 30% की इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये घटाने पर ही तो आपकी 30% की कमी हुई। क्लियर? तो 100% टोटल वैल्यू मूल संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा 100%। तो कोई घटाओ की बढ़ा में 0 2 0 से 2 0 3 एकम 3 7 3 21 बचा 1 5 15 7 15 5 या 15 क्या है आपका 75। वो मूल संख्या क्या होगी जिसमें से 22.5 घटाने पर 30% की कमी हो जाती है? तो मूल संख्या क्या होगी? आपका क्वेश्चन यहां से उठाकर यहां पे डाल दिया। वो मूल संख्या क्या होगी जिसमें से 22.5 घटाने पर 30% की कमी होती है? तो वो मूल संख्या क्या होगी आपकी? 75। क्या होगी आपकी? 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका टाइप 7 आपके लिए, मतलब टाइप 7 का सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। किसी संख्या में से 60 घटाने पर, किसी संख्या में से 60 घटाने पर 15% की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो मूल संख्या मूल संख्या होगी। आपकी मूल संख्या होगी। चलो कीजिए आप लोग क्या कर सकते क्वेश्चन देखिए कैसे करोगे, आपको बता दिया किस प्रकार करना है। कीजिए आप लोग एकदम। चलो क्या है क्वेश्चन? किसी संख्या में से 60 घटाने पर 15% की कमी हो जाती है तो मूल संख्या बताइए। कितना घटाओगे? 60 कमी कितनी होती है? 15% की। तो 60 का 60 15% के इक्वल है 60, तो 15 मल्टीप्लाई 100 क्या रहेगा? मल्टीप्लाई 100 15 15 15 तो 60 क्या आंसर आएगा आपका? 400। क्या आंसर आएगा आपका? 400। चलो टाइप करते हैं 8। टाइप नंबर 8। टाइप नंबर आपका 8।
टाइप नंबर आपका 8 क्या रहेगा देखिए। टाइप नंबर 8, किसी संख्या का 15% का 15% 18 है तो मूल संख्या होगी, मूल संख्या होगी, मूल संख्या आपकी क्या होगी ये आपको बताना है। क्लियर? किसी संख्या का 15% का 15% 18 है तो मूल संख्या क्या होगी? क्या बोला आपको? 15% हटाओगे 100, फिर 15% हटाओगे 100, हो जाएगा इतना। चलो बराबर आपका क्या है? 18। 5 3 15, 20 5 100, 5 3 15, 20 5 100, यानी 20 बटेगे 20 है। यहाँ से भाग से यहाँ पे गुणा में ले आओ, क्या 20 इंटू 20, 3 इधर ऊपर है तो ये भाग में आ जाएगा। 3 इंटू 3, 3 किया 9 गुणा 18, 20 20, 400 इंटू 2 बराबर क्या आएगा आपका? 800। आंसर क्या रहेगा आपका? 800 आंसर रहेगा। क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। किसी संख्या का 10% का 10% 25 है, 25 है तो मूल संख्या किसी संख्या का 10% का 10% 25 है तो मूल संख्या होगी। हाँ करिए फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है ना। हाँ देखो चल देखते हैं। हाँ चल देखते क्या रहेगा प्रश्न। किसी संख्या का 10% का 10% 25 है तो मूल संख्या बताइए। 10% हटाओगे बढ़ाने 100, फिर मल्टीप्लाई 10% हटाओगे बढ़ाने 100 का बच जाएगा 25 इक्वल रहेगा। ये सब दोनों 0 से 0 0 से 0 काटो, 10 इंटू 10 बढ़ाने जाएगा, 10 इंटू 10 बढ़ाने 1, तो 10 इंटू 10 बढ़ाने 1 से तो कोई मतलब नहीं है, एक का भाग देने से 25 होगा। 250 दया 250 250 दया 2500 2500 250 दया 2500। तो आपका आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।